कभी लेटर्स वगैरह लिखे थे सर को उस समय तो? हाँ बहुत, उस समय तो बहुत में लेटर्स चलते थे, क्योंकि फोन उस समय उतने सडनली नहीं एकदम से एंशिएंट होने की फीलिंग आ रही है। बारिश या सर्दी? बारिश। बारिश। ओह लव द रेन। मोदी जी से मुलाकात हुई कभी? हाँ एज अ जर्नलिस्ट तो बिल्कुल हुई है। कब? लड़के को बहुत ज्यादा मैं फेवर करती हूँ, पर उसको बेचारे को इतना डिसिप्लिन किया जाता है तो थोड़ा फेवर करती हूँ। सैलरी फिक्स होती है? मतलब हम लोग पॉलिटिकल लोगों की तो सैलरी नहीं होती है। नहीं होती? नहीं। पैसा नहीं मिलता है? नहीं बिल्कुल भी नहीं। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते। भाई को बहुत मिस करती हूँ मैं। एक हम वो कर सकते हैं क्या, टंग ट्विस्टर? हाँ कर सकते हैं। वो आपने सुना है, ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची? नहीं, कुछ और मैं कर सकती हूँ। नहीं ये वाला करके दिखाइए। नहीं ये वाला मुझे याद है। मुझे नहीं आ रहा है। आप ट्राई चन्नू के करिए। चाचा ने चन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। ये मैं नहीं बोल सकता, मेरा वाला आप बोल सकते हैं। चलिए बोलिए ऊंट दिखाइए। ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा हाँ। ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। इसको थोड़ा सा फास्ट। नहीं नहीं ये बहुत हो गया फास्ट। थोड़ा सा फास्ट। ऊंट ऊंचा ऊंट की पीठ ऊंची ऊंची पूंछ ऊंट की। ऐसे चन्नू के चाचा ने चन्नू की चाची को चांदनी चौक में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई। चलिए ठीक है, छोड़ देता हूँ मैं इस पे आपको। अब She sells seashells on the seashell. अब आपको कुछ हम रैपिड वाले कर लेते हैं, एक दो चलेगा? वो तो इजीली चलेगा। चाय कॉफी? स्मृति जी के लिए मैं अमर्यादित भी बोल सकती थी वैसे। बड़ी देर से याद किया। नहीं एकदम से मुझे वर्ड नहीं आ रहा था उस समय। The word that I wanted to use was but anyways it's fine. ठीक है। चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक? But I have to pick one. चाय brown with milk and sugar. ओके। राजू वाली? राजू वाली। ओके। माउंटेन्स और बीचेस? Mountains. कहाँ पे? So there was a time when I was a completely beach person. I hated the mountains, but I think with age I've started liking the mountains. I have hiked in a lot of places. Uttarakhand, Himachal, Swiss Alps. कहीं पर भी mountains are very nice. They have a very calming effect on you. हिमाचल में आप वहाँ गई हैं? हिमाचल में आता है वो, लद्दाख ऊपर जम्मू कश्मीर के आगे। हाँ गए हैं आप? वहाँ पे सबसे अच्छी जगह कौन सी लगती है, मतलब अगर आप लेक में पिक करना बाय द लेक। लेक। ओके। व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम? व्हाट्सएप। इंस्टाग्राम नहीं? कंप्लीटली अ व्हाट्सएप पर्सन। ओके। बारिश या सर्दी? बारिश। बारिश। ओह लव द रेन। रेन जो है मेरे अंदर का कवि जगा देती तो है। कविताएं करती हैं? करती कविता? एक आध कोई? वो भी सुनाएंगे। ओके। और सर्दी मुझे सख्त चिढ़े सर्दी से, बहुत ही खराब लगती है। तो मतलब गर्मी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। गर्मी अच्छी लगती है? बहुत बहुत अच्छी लगती है गर्मी। There's so much to do. अच्छा। बारिश तो मुझे ऐसा लगता है इट्स पोएट्री इन मोशन। सर्दी तो बहुत ही खराब लगती है, वो इसी को, और मुझे सर्दी लगती भी बहुत है। ओके। हाँ तो कैट्स और डॉग है कोई? नहीं घर पे नहीं है, बट डॉग्स, आई हेट कैट्स। नाम तो आपका कैट्स ही था ना, निकनेम? नहीं ऐसे मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके। सनसेट और सनराइज? सनराइज। कहाँ का? आप तो कहीं का भी, एनीवेयर, स्पेशली महाराजगंज में जो हमारा घर है गांव पे जोगियाबारी पे, तो जब वहाँ पे जब बहुत खूबसूरत, वो हरा है बहुत, सब कुछ खेत खलियान है, तो सूरज उगता है तो बहुत खूबसूरत है। ओके। मोदी और केजरीवाल? इन टर्म्स ऑफ हु डू आई डिसलाइक मोर? यस। बोथ आर इक्वली बैड। इक्वली बैड। माया या ममता? इन टर्म्स ऑफ लाइकिंग? हाँ मतलब एक अगर पिक करना हो जिससे आप बात कर सकते हैं या करना चाहते नहीं, हैं। आई डोंट थिंक मैं किसी से भी बात कर सकती हूँ। अपनी लीडरशिप से बात करूंगी, इन लोगों से क्यों बात करूंगी? सलमान और शाहरुख? शाहरुख है वीडियो तो वीक। ये पहले ही हो चुका था। ठीक है, तो आपको किस्सा बता रही थी? हाँ किस्सा नहीं, सॉरी, कविता सुना रही थी कुछ अच्छी सी। वो ऐसे नहीं याद है मुझे, मतलब मैं लिखती हूँ, मुझे लिखता है, हाँ लिखने का शौक है। कोई याद आ रही है? नहीं एकदम से ऐसे कंठस्थ नहीं है, बहुत नहीं, सारी आराम से किताब छपवा सकती हूँ मैं, छपवाऊंगी शायद जल्दी। I will publish a book with all my writing. Depend करता है, depend करता है how my mind, state of mind is. Especially when I lost my parents, I wrote a lot on pain. I wrote a lot on. अभी मैंने recently बहुत लिखा कि आप how pain changes, मतलब दर्द अंदर का कैसे change होता है। I think बहुत लोगों को पता नहीं है। I lost my mother, my brother and my father in 3 years. तो पूरी मेरी family 3 साल में, तो उस टाइम पे मैं बहुत और मैंने क्या किया एज अ डिफेंस मैकेनिज्म, हर आदमी डिफेंस करता है, तो मैंने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए अपने आप को बिल्कुल काम में झोंक दिया, तो बहुत काम कर दिया। रात को 2-2 बजे वापस आ रही हूँ, शोज पे शोज कर रही हूँ, काट रही हूँ बैठ के खुद ही अपने शोज, ये वो।
So I think that was my defense mechanism. I drowned myself under work. But then over time आपको समझ में आता है that pain has to be dealt with. Pain doesn't go away because you want to just forget about it. So I think dealing with pain पे मैंने बहुत लिखा. Happiness पे बहुत लिखती हूँ. बारिश हो जाए तो मैं तुरंत अब बारिश वाला कुछ याद आया? कुछ भी I think some I write in English. अब कभी-कभी सोचती हूँ हिंदी में भी लिखूं. काफी कुछ लिखती हूँ मैं. समथिंग अबाउट पोएट्री, मतलब कुछ ऐसा याद नहीं है, बट आपको मतलब मैं सुना दूंगी जाने से पहले. ठीक है. अच्छा लगता है मुझे. बारिश बहुत खूबसूरत लगती है. ओके. कोई ऐसी बात? नेचर बहुत अच्छा लगता है. नेचर, बिकॉज आई थिंक नेचर जो है ना वो आपको बहुत इंस्पायर करता है. नेचर खत्म हो रहा है. और नेचर और प्लस नेचर जो है वो आपको, आप कितने अदने हैं इस यूनिवर्स में. हम सबको लगता है हम क्या चीज हैं और हम ये और हम वो. क्या है हम? मतलब अभी आंख बंद हो जाए तो कोई दुनिया रुक जाएगी, सारी दुनिया चलती रहेगी. आपको लगता है कि क्या है हम? कुछ भी नहीं है. इन द लार्जर यूनिवर्स व्हाट आर वी? इतने सारे फोन्स आते हैं तब तो लगता होगा. उससे क्या फर्क पड़ता है? कितने फोन आते हैं दिन में? फोन बजना नहीं बंद होता है, ये मैं आपको बता सकती हूँ. अच्छा, बजना बंद नहीं होता तो सुबह 5 बजे से फोन आने शुरू होते हैं. कभी स्पेशली हमारे क्षेत्र से जो आते हैं. क्षेत्र से कभी रात को फोन आया अचानक से? हाँ, 2-2 बजे रात को. क्या कोई किस्सा? किसी की पुलिस आ गई, किसी के घर में कुछ हो गया, किसी के यहाँ कोई भाग गया, खेत विवाद का झगड़ा, ये सब बहुत सारे. तो रात को सुन के आप सॉल्व करती हैं? अब 2 बजे रात को आप किसको फोन करिएगा? तो आप बोलते हैं अच्छा रुक जाइए, सुबह होने दीजिए. फिर अगर कोई बहुत सीरियस होता है तो आप करते हैं फोन. आप सीओ को करते हैं, एसपी को करते हैं. चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात. तो हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि कोई ऐसा वीकनेस आपको लगता हो या आपको किसी बात से डर लगता हो कि आज आपको लोग जानते हैं. कभी कभी ऐसा लगता है ना, जैसे हम नॉर्मल जॉब करते हैं, अपनी वीडियोस अपलोड करते हैं, कभी लगता है कि कोरोना आ जाएगा और इंटरव्यूज बंद, तो फिर क्या करेंगे? डर नहीं लगता. ये एक बहुत पता नहीं वीकनेस है या स्ट्रेंथ है. डर किसी चीज से नहीं लगता. किसी चीज से डर नहीं लगता. किसी चीज से डर कोई ऐसी चीज जिसे होता है ना कि किसी चीज से डर नहीं लगता, किसी व्यक्ति से डर नहीं लगता. नहीं, व्यक्ति से तो ऑब्वियसली नहीं लगता, बट हमें कभी कभी अपने आप, क्योंकि ईश्वर में बहुत विश्वास है. हाँ. और ये पता है दैट आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड. तो मेरे साथ कुछ गलत हो ही नहीं सकता है. एक ये विश्वास है. और फिर एक ये विश्वास है कि ऐसा कुछ गलत करते नहीं है तो नियति कभी भी किसी के साथ गलत नहीं करती है. ये इस प्रिंसिपल से अपनी लाइफ जीती. कोई ऐसी आदत जिसे आप छोड़ना चाहते हो बट छोड़ नहीं पा रहे हो? कभी सोचते हो कि यार ये ना मैं छोड़ दूं तो सही रहेगा, वो अच्छी खराब? छोड़ देना नहीं, थोड़ा सा अपनी फिटनेस की ओर ज्यादा ध्यान देना चाहती हूँ, जो मैं नहीं देती हूँ या दे पा रही हूँ. सोचते हो कि सुबह वॉक पे जाऊंगी? हाँ, सुबह भी जाऊंगी, शाम को भी जाऊंगी, जिम भी ज्वाइन कर लूंगी, योगा भी करूंगी. फिर सुबह क्या होता है? सुबह तो आपको दौड़ना पड़ता है ना ऑफिस, और मतलब वो बहुत फोन्स के बीच में. लेकिन ये कोई एक्सक्यूज नहीं है. मैं मतलब जब देखती हूँ, आई लुक एट माय लीडर, आई लुक एट राहुल जी, कितने फिट है. उनसे ज्यादा बिजी थोड़ी हूँ मैं, लेकिन उसके बाद भी उनका है प्रायोरिटी. जिम करते हैं क्या? मेरे ख्याल से करते ही होंगे. मतलब मेरे सामने तो नहीं करते. नहीं, मतलब है घर पे? हाँ, आई एम श्योर, ऑफ कोर्स. बहुत फिटनेस फ्रीक है. मतलब वो इस एज में भी? एग्जैक्टली. तो मतलब उनको देख के लगता है कि अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्या हूँ. आई थिंक दीज आर एक्सक्यूजेस. तो कब से शुरू कर रहे हैं? आज शाम से. जिम और वॉक करना बहुत अच्छा लगता है. आई लव टू वॉक. मुझे वॉक, मैं 40-40 किलोमीटर भी चल सकती हूँ. मैं पूरा भारत योजना में जब जाती थी तो पूरा चलती थी. वॉक करने में दिमाग बहुत खुलता है, बहुत अच्छे थॉट्स आते हैं. इट मेक्स मी थिंक अ लॉट. नए आइडियाज आते हैं. वॉक अच्छी लगती है करनी. ओके. और गुस्सा आता है किसी बात पे? मतलब होता ना किसी का शायद ये सुनकर आप पता नहीं ये कहना चाहिए कि नहीं, जो गुस्सा है वो बहुत ऊपरी है. नहीं, वो तो ठीक है. अंदर से तो बहुत मैं अच्छे से आपको जानता हूँ, इसीलिए वो मैंने शुरू में ये बोला था कि आप जैसी दिखती हैं आप वैसी बिल्कुल अंदर से बहुत शांत रहती हो. नहीं, बट किसी मोमेंट पे आ जाता है ना गुस्सा. आई थिंक अन्याय के खिलाफ बहुत गुस्सा आता है. ये तो पॉलिटिकल हो गया. नहीं, इवन एज अ चाइल्ड मुझे याद है, मैं एक बार स्कूल से वापस घर आ रही थी और हजरतगंज एक बड़ी जगह है लखनऊ की, उसका चौराहा था और वहां पर हम लोग गाड़ी में थे और वहां पर एक आदमी को ट्रैफिक इंस्पेक्टर डांट रहा था. मैं शायद 5वीं या 6ठी में रही होंगी और मुझे बहुत बुरा लगा. वो ग्रामीण था, वो ऐसे मुझे कुछ डायरेक्शन यहाँ से ऐसे कुछ कर रहा था. तो मैं भिड़ गई उससे. आप ऐसी क्यों बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं. मैंने तो उसको लगा बच्ची है. ठीक है कहाँ ले जाओ उसको, ले जाओ ऐसे करके करा. तो मैं घर आई, तो घर आके मेरी चाचा की लड़की ने पापा को बताया कि आज दीदी ने. पापा ने कहा वेरी गुड, हमेशा ऐसे करना चाहिए. ये बचपन में 4th या 5वीं में पढ़ती होंगी. कभी ऐसा हुआ है कि ट्रैफिक पुलिस या किसी और जगह आप फंस गए हो, वहां पे उसने देखा हो कि अरे सुप्रिया जी हैं, जाने दीजिए? कभी वो फायदा हुआ है टीवी पे देखने? जल्दी चले भैया, जल्दी जाने दीजिए. अच्छा सुप्रिया जी आप जाइए. कई बार हुआ नहीं?
मतलब अब उनको अगर रूट लगाने लगता है भैया निकल जाने दो, उनको लगता है चल कोई टीवी पे होगा या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस तभी तो इस बात का कभी फायदा मिला है? फायदा इन द सेंस? नहीं, नुकसान होता है इसका। क्यों नुकसान? क्योंकि ड्राइवर को लगता है कि कुछ भी कर लो और इनको इनकी शक्ल दिख जाएगी, तो अब कुछ ऐसा होता है तो मैं पीछे मुंह करके बैठ जाती हूँ। नहीं, ये तो वो ट्रैफिक वाला हो गया। वैसे भी जनरल लाइफ में जैसे हमें कभी कभी नहीं, आप अगर सफर करते हैं और लोग आपको पहचानते हैं आप थोड़ा बहुत, तो अब आप जब सफर करते हैं तो हर आदमी आके आपको राय देता है। जो राय नहीं देता फिर वो आपको बताता है आके कि ये सही नहीं है, तो वो गलत है, तो ऐसा होना चाहिए, तो वैसा होना चाहिए। तो आप रूड हो नहीं सकते ना, आप तो पब्लिक लाइफ में आप अगर आप जर्नलिस्ट होते हो आप कहते हैं ठीक है यार हम कर लेंगे। और लोगों का सम्मान भी करना चाहिए, किसी वजह से वो आपसे आके अपनी राय दे रहे हैं, उनको फील होता होगा। तो फ्लाइट्स में अब शांति से आप बैठ नहीं सकते। ये 2024 का भी ज्ञान देते हैं कोई? हर चीज का ज्ञान देते हैं, हर चीज का ज्ञान कि हम 24 में आपको जिता सकते हैं। नहीं, आप कैसे करिए, आपके नेता को कैसे करना चाहिए, मोदी जी की ये गलतियां हैं, मोदी को ऐसे करना चाहिए, हर चीज का ज्ञान देते हैं लोग। ठीक है, सम्मान करना चाहिए, मुझे लगता है वो अंदर से फील करते हैं, अदरवाइज कौन किसी से बात करने जा रहा है। तो अब फ्लाइट्स में या ट्रेन में शांति से नहीं बैठा जा सकता है। ज्ञान आपको मैं कई बार अब ऐसा करने लगी हूँ कि अगर मैं जैसे कुछ करना चाह रही हूँ चुपचाप, तो मैं लाइट ऑफ करने से पहले मास्क लगा लेती हूँ। तो कभी मुझे दिखता है लोग कि आंखों में गैसिंग गेम खेल रहे हैं, फिर वो एकदम से पूछ भी आप सुप्रिया जी ना, तो मास्क लगा के हाँ जी हाँ जी, अच्छा बहुत अच्छा बोलती हैं आप, मैं आपसे ये बात करना चाह रहा था, तो फिर वो शुरू हो जाती है। मोदी जी से मुलाकात हुई कभी? हाँ, एज अ जर्नलिस्ट तो बिल्कुल हुई है। कब? मतलब जब प्रधानमंत्री बने उनसे मुलाकात हुई। एज अ जर्नलिस्ट, एज एन एडिटर तो मिलते थे वो लोगों से। नहीं, प्रधानमंत्री 2014 में बने, तब आप तो मैं 5 साल तो मैंने जर्नलिज्म किया ना, मैंने तो 2019 में छोड़ा जर्नलिज्म। अच्छा, तब थी एक्टिव। कुछ सवाल इंटरव्यू कभी किया? इंटरव्यू नहीं किया, लेकिन हाँ जैसे जब वो डावोस गए थे तो मैं थी, उनके जस्ट जाने से पहले उन्होंने मीटिंग के लिए बुलाया था। बट पर्सनली लास्ट कब मिली थी? वही 2014 में? 14 में नहीं, 19 में। अच्छा, 19 में लास्ट मिली थी। ओके। अब ना एक वो है हमारे पास एक गेम टाइप का है जिसमें मैं आपको 10 पॉलिटिशियन के नाम दूंगा। वो आपकी पार्टी से भी हो सकते हैं, वो बाहर से भी हो सकते हैं, बट आपको उस पॉलिटिशियन को एक शब्द में डिस्क्राइब करना है। ओए बाबा रे, ठीक है। Are you putting me in trouble? नहीं, इजी रहेगा आपके लिए। सबसे पहले केजरीवाल। ढोंगी। ओके। मोदी। अडानी। नहीं, ओके चलिए मैं मान लेता हूँ। अमित मालवीय आपके। फेक न्यूज के सरगना। नहीं, एक शब्द में। फेक। राहुल गांधी। माय लीडर। आपके लीडर हो गए। एक शब्द में। इंस्पिरेशन। ओके। अटल जी। मतलब वो राजनीति के उस काल के थे जब हम लोग राजनीतिक दुश्मन नहीं हुआ करते थे, प्रतिद्वंदी हुआ करते थे। हाँ, बट आई थिंक उनकी इमेज तो बहुत प्रतिद्वंदी हाँ, थे, बट मतलब आई थिंक उनसे श्रद्धेय। ओके। सुधांशु त्रिवेदी। बोलना पड़ेगा। नो वर्ड, ठीक है। प्रवक्ता है, प्रवक्ता। नहीं, प्रवक्ता तो है, हम सबको पता है। एक शब्द में डिस्क्राइब करें आपके। लच्छेदार बातें करते हैं, जलेबी बनाते हैं। जलेबी। ओके। अखिलेश यादव। सोशलिस्ट। किस तरीके के? सोशलिस्ट नेता है। हो गया। स्मृति ईरानी। इतना टाइम। फेक इन अ डिफरेंट वर्ड। शी इज अवसरवादी। ओके। अब आपने इसका जवाब दे दिया था, लेकिन मैं फिर से पूछ रहा हूं। जब मैंने मोदी बोला था तो आपने बोला था अडानी। अब अडानी पे अगर डिस्क्राइब करना हो, हालांकि पॉलिटिशियन नहीं, आप चाहो तो मैं हटा सकता हूं। उन पे क्यों मैं कमेंट करूं? ठीक है। सोनिया गांधी जी। Absolutely adore her। अच्छा, आप उनके लिए मेरे क्या वर्ड है? हाँ। हिंदी या इंग्लिश में सोच रही हूँ मैं। अडोर का हिंदी क्या होगा? अडोर, एडोरेशन, एडमायर। ठीक है, वो भी शायद इंग्लिश का ही है। खैर, एडमायर को आप एडमायर, आई थिंक इट्स एडमायर। इमोशनल हैं आप बहुत ज्यादा। क्या सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है? पॉलिटिकली नहीं, पर्सनली आपको सबसे ज्यादा क्या इफेक्ट करता है? पॉलिटिकली तो मुझे पता है, आप पर्सनली क्या इफेक्ट करता है? मतलब जो आपको वेरी इमोशनल। हाँ। मतलब बहुत ही ज्यादा इमोशनल। इतनी इमोशनल को टीवी पर भी देख के कभी कभी आंख में आंसू आ जाए, ऐसा वाला इमोशनल। धारावाहिक देखती?
नहीं धारावाहिक तो नहीं, लेकिन जैसे कोई पिक्चर देख रही हूँ उसमें कोई सीन आ गया तो गला भर जाएगा, ये सब है। चक दे देख रही थी अभी 2-3 दिन पहले, तो वो जब फाइनली जब वो शॉट होता है तो आई डोंट नो, आई थिंक काफी सारी चीजें जो इमोशनल कर देती है। मैं तिरंगा जब ऐसे हिलते हुए देखती हूँ, मैं जब यहाँ से दिल्ली जाती हूँ तो 12 पुला पर एक जब आप चढ़िएगा तो एक तिरंगा है, उसको रोज देखती हूँ तो मुझे कहीं पर कुछ होता है। जनगण मन सुनती हूँ तो कुछ होता है। आई थिंक व्हेन आई लुक एट माय समटाइम्स व्हेन आई थिंक अबाउट माय पेरेंट्स, जरूर होता है। अपने भाई को बहुत मिस करती हूँ, बहुत ज्यादा। भाई को बहुत मिस करती हूँ मैं, उसके बारे में सोच लेती हूँ तो थोड़ी देर के लिए वो हो जाती हूँ। बट अदर देन दैट इमोशन मतलब क्या है, अदरवाइज बहुत इजी हूँ। मतलब मैं बहुत जियो और जीने दो में विश्वास रखती हूँ। घर पे भी मैं कोई इतनी स्ट्रिक्ट नहीं हूँ। मैं पीस मेकर हूँ घर पे। बट अदर देन दैट बच्चों के साथ कैसा है रिलेशन? हाँ ठीक है, फ्रेंड्स। हाँ बच्ची के साथ कभी कभी लड़ाई होती है। ओह ऐसी होती है। अच्छा इसमें भी थोड़ा सा फेवरेट होता है ना, जैसे बेटी को। नहीं ऐसा नहीं है, डोंट से दैट। दे थिंक ऐसा है, लेकिन ऐसा है। उन्हीं की बात कर रहा हूँ मैं। वो क्या सोचते हैं? नहीं ऐसा बिल्कुल। अरे लगता है ना घर में बच्चों को कि मैं नहीं कहूंगी, मैं क्यों कहूँ? उनकी बात फिर वो मुझे वही सीन दिखाई जाएगा। उनमें से कौन बोलता है? उनमें से कौन बोलता है? ऐसा कुछ नहीं। आई लाइक देम बोथ। उसको लगता है दैट लड़के को बहुत ज्यादा मैं फेवर करती हूँ, पर उसको बेचारे को इतना डिसिप्लिन किया जाता है तो थोड़ा फेवर करती हूँ, पर इतना नहीं करती। लड़के करते हो? I mean the girl is my daughter is also extremely she's a lot like me, बहुत मेरी तरह है। उसमें ही मैं आपको बताऊं ना, बहुत स्टबर्न है और बहुत असर्टिव है। उसके साथ आप बेवकूफी के मजाक नहीं कर सकते हैं, उसके साथ आप ये बेवकूफी की बातें नहीं कर सकते हैं। बहुत फन लविंग है, सब कुछ है। लड़कियों के साथ होता है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लड़कों का ज्यादा ध्यान रखना चाहिए। हाँ एग्जैक्टली। जैसे मुझे लगता है कि मैं कहीं पर भी जाती हूँ, मुझे ये कभी चिंता नहीं होती कि उसका क्या, वो कहीं गई है, शी विल बी फाइन। मुझे इसी से डर लग रहा था, पता नहीं कहीं जाके कुछ कर ना ले, कहीं गिर ना जाए, कहीं कोई गाड़ी ना चला दे, ये सब रहता है। हाँ, मेरे साथ शी इज लाइक आज की तारीख में अगर मुझे अपने घर में किसी को कुछ काम सौंपना हो तो मैं उसको आराम से सौंप सकती हूँ। आई नो इट विल बी डन। पेपर वर्क हो, ऑफिस का कुछ काम हो। पॉलिटिकली एक्टिव है? नो नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कोई मतलब नहीं? नो बिल्कुल भी नहीं। पूछते भी नहीं कभी कि डिबेट देखते हैं आपकी? my son is a huge राहुल गांधी एडमायरर, बहुत पसंद है उनको राहुल जी। डॉटर का तो बिल्कुल लेना देना नहीं है पॉलिटिक्स से, बिल्कुल देखते भी नहीं है। मिलवाया कभी आपने राहुल गांधी से? चले थे ये उसमें चले थे, मतलब जब पापा के उसमें आए थे तो मिले थे। बट अदर देन दैट ये गए थे, मेरे साहबजादे तो गए थे भारत जोड़ो यात्रा में चलने। अच्छा। तो ही इज अ ह्यूज राहुल जी फैन, बहुत बड़े एडमायरर हैं। उनको लगता है कि मतलब बॉस आदमी है, और जैसे वो बोला है बॉस आदमी है, तो अच्छा ये कौन सा बॉस आदमी होता है भाई, ये क्या मतलब होता है? तो इस तरह की लिंगो बोलते हैं। आई थिंक इसमें सैलरी फिक्स होती है क्या? मतलब हम लोग पॉलिटिकल लोगों की तो सैलरी नहीं होती है। नहीं होती? नहीं। पैसा नहीं मिलता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये तो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं, और मुझे लगता है राष्ट्र निर्माण में ये काम कर रहे हैं। तो राष्ट्र निर्माण में काम करने का कब डिसाइड किया था आपने? कब छोड़ी थी? 2019, 29 मार्च 2019 को कांग्रेस आपने ज्वाइन कर ली थी। उसके बाद में चुनाव लड़ने चले गए थे महाराजगंज से। उसके बाद में वापस दिल्ली आई और फिर मुझे बोला, रणदीप जी तब होते थे जनरल सेक्रेटरी कम्युनिकेशन, तो उन्होंने बोला आपको मैं स्पोक्स पर्सन बनाना चाहता हूँ। मैंने नहीं मुझे स्पोक्स पर्सन नहीं बना, मुझे लग रहा था ये टीवी में क्या, मैं भी तो टीवी से आई हूँ फिर से टीवी में। नहीं, तो उन्होंने कहा नहीं अच्छा रहेगा, ठीक है। तो एक दिन सुबह उठी मैं, तो मैंने देखा मैम के यहाँ से साइन, तब मैम प्रेसिडेंट थी, कि सुप्रिया श्रीनाथ स्पोक्स पर्सन। अरे ये क्या हो गया, क्या चलिए। फिर शुरू में बोला कि मैंने इंग्लिश हमेशा से किया था, एज अ जर्नलिस्ट हमेशा इंग्लिश में थी। तो मैंने बोला कि अच्छा ठीक है, मैं ना हिंदी करना चाहती हूँ। तो उन्होंने बोला हिंदी करोगी? मैंने कहा हाँ, हमारे क्षेत्र में तो हिंदी चलता है, तो हिंदी करूंगी। फिर हिंदी करना शुरू किया, तो देन देयर वाज नो लुकिंग बैक। अब अंग्रेजी तो आपकी बहुत अच्छी है। हाँ, तो उतनी मुझे नहीं लगता था उतनी अच्छी है जब मैंने शुरू में शुरू करे। हिंदी हमेशा से अच्छी थी, घर पे हिंदी बहुत अच्छी बोली जाती थी। दादी मेरी बहुत हिंदी की, साहित्य की बहुत वो थी, खूब पढ़ा है हिंदी लिटरेचर, अच्छी लिटरेचर पढ़ी है। घर पे जो हिंदी बोली जाती थी वो ये दिल्ली की तरह नहीं, जैसे मेरे बच्चे आज हिंदी बोलते हो मैं तो अपने कान बंद कर लूं। पर लखनऊ में जब हम लोग थे तो बहुत आप हाँ, और उर्दू भी बहुत है मेरी हिंदी में, तो हिंदी बहुत बोलती थी। और यही था, मतलब हिंदी का साहित्य बहुत अच्छा लगता है, हिंदी की कविताएं बहुत अच्छी लगती हैं। इंग्लिश में बहुत काम किया, तो आई एम फ्लुएंट इन बोथ लैंग्वेजेस। कुछ हिंदी की कविताओं के साथ क्लोजिंग करें कुछ? हाँ जी, दिनकर। तो मेरे लिए बहुत दिनकर मेरे फेवरेट
बहुत ही पसंदीदा कवि हैं। और कभी अगर कभी डाउन होती हूँ तो पापा की अगर डायरी पढ़ती हूँ तो उस पर दिनकर बहुत जगह लिखे हुए हैं। पता नहीं मेरे फादर को पसंद आएगा, मैं डायरी पढ़ती रहती हूँ। तो दिनकर की कविता है और मैं इसके बारे में, रश्मि रथी का एक पार्ट है और ये थोड़ा सा शायद इसलिए भी ज्यादा पसंद आता है क्योंकि इसको मैंने बोला भी था अभी थोड़े दिनों पहले हमारी मीटिंग हुई थी जो सत्याग्रह हुआ था राजघाट पे। मैं अंतिम बार अपने फादर को लेके हॉस्पिटल जा रही थी तो कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा तुम तो सब भूल गई होगी अभी पढ़ा हुआ दिनकर या हिंदी। मैंने कहा क्या बात आप कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल याद है। तो मैं बहुत इंग्लिश तब करती थी तो मैंने कहा क्या याद है, तो मैंने उनको बताया। तो मैंने रश्मि रथी जब पढ़ी तो उन्होंने बस मुझे ऐसे पीछे पीठ पर हाथ करा, तो मुझे बहुत अभी भी याद है वो गाड़ी में, किस गाड़ी में थे, कौन ड्राइवर था। सच है विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं कांटों में राह बनाते हैं, मुख से न कभी उफ कहते हैं संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं उद्योग निरत्नित रहते हैं, शूलों का मुख न साने को बढ़ खुद विपत्ति पर छाने को, है कौन विघ्न ऐसा जग में टिक सके वीरवर के मग में, खम्भ ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। शायरी कोई एक हो जाए अच्छी सी। मोहब्बत एक लफ्ज मैंने है जाना, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना। जब राहुल जी ने पहली बार वहां पे बोला था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहा हूँ तो मेरे दिमाग में जहन में एक यही शेर आया था कि मोहब्बत एक लफ्ज है और उसको जब आप अपने दिल में रखते हैं तो आप एक आशिक बने रहते हैं और जब आप दुनिया में फैला देते हैं तो सारा जमाना ही मोहब्बत से भर जाता है। क्या बात है। तो ये बहुत पसंद है ये शेर, मोहब्बत एक लफ्ज मैंने है जाना, सिमटे तो दिले आशिक फैले तो जमाना। कभी लेटर्स वगैरह लिखे थे सर को उस समय? तो हाँ बहुत उस समय तो बहुत में लेटर्स चलते थे क्योंकि फोन उस समय उतने नहीं, एकदम से एंशिएंट होने की फीलिंग आ रही है ना? क्या क्या मतलब कैसे? वो बड़ा वाला कॉपी मैंने भी कुछ किया हुआ है। हाँ बड़ी वाली कॉपी। मैं तो इंग्लैंड पे भी, मैं तो बहुत सस्ती टिकाऊ चीजों में भी काम करती थी तो जीपीओ था लखनऊ में तो इंग्लैंड पे रख के पोस्ट कर दिया, ये सब भी बहुत। अच्छा आपने तो भेजे होंगे क्योंकि आप सेम शहर में नहीं थे। हाँ सेम शहर में नहीं थे बट हाँ नहीं ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं था कि सेम शहर में क्या लेटर देना नहीं बट देते थे क्योंकि बात नहीं। हाँ शायद देते थे, पता नहीं कार्ड वार्ड देते थे हमारे वो तो न्यू ईयर पे जो बनाते थे वो कार्ड देते, यूनिवर्सल से जाके कार्ड खरीद कर देते थे। लेटर लिख, अब लगता है कितना फालतू का पैसा। नहीं वो अपने टाइम पे अच्छी बात है ना। तो लिखती थी आप शायरी? उसमें शायरी शुरू कैसे करती थी? इंग्लिश लिखती थी। नहीं हिंदी में नहीं लिखा कभी? हिंदी में नहीं लिखा, कंटेंट नहीं है फिर मेरे पास। हिंदी में नहीं लिखा, इंग्लिश में लिखा। फिर भी थोड़ा सा बताइए ना कैसे शुरू करते थे? वो किया आपने वो ऐसे और नहीं बिल्कुल भी नहीं, दिल बना के वो क्रिंज वर्दी है वो, बिल्कुल भी नहीं, वो नहीं किया। मेरे साथ में बच्चे करते थे फ्लेम्स हमारे जमाने में ओहो मुझे बहुत ही ये सब बहुत खराब। इवन व्हेन वी वर डेटिंग वी वर वेरी हमारा कॉम्बैट ही पॉलिटिक्स पर इस पर उस पर ये होता था। वो ये लवी डवी मतलब बचपन में भी पॉलिटिकल इंदिरा गांधी बनती थी। हाँ, अफेयर में भी आप पॉलिटिकली बातें करती थी? पॉलिटिकल बातें नहीं करती थी लेकिन बहुत हमारा वाद विवाद होता था। अभी ये ठीक है, ये गलत है, ऐसा है वैसा है, ये सब बहुत होता था। सर को क्या पसंद? मुझे याद है अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और कुछ हुआ था 2002 की बात। नहीं अटल जी प्राइम मिनिस्टर थे और बड़ा हमारा डिस्कशन चल रहा था अटल जी और अडवाणी जी को लेकर। तो आई वाज वेरी यंग एंड आई वाज डेटिंग हिम। I think his mother or somebody said, "ये झांसी की रानी कहाँ से पकड़ लिया तुमने?" पता। तो अभी वहाँ पे अब सर के फैमिली में जाते हैं तो लोग बोलते हैं कि क्या बढ़िया बोलते हैं? नहीं ऐसा भी। I'm very close to them. My in-laws are the coolest people in the world. मतलब मेरे पेरेंट्स से भी ज्यादा कूल है वो। कभी भी कोई हाय तौबा नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ रहते हैं? मेरे साथ ही रहते हैं, हमारे साथ ही रहते हैं बट आते जाते रहते हैं बिटवीन लखनऊ। My father-in-law is a doctor. आते जाते रहते हैं पर and then I have my sister-in-law है, 3 है तो अच्छा है। महाराजगंज को कैसे मिस करती हैं आप? मतलब कुछ खाने, अच्छा खाना का तो मैं पूछ ही नहीं पाया। लिट्टी चोखा महाराजगंज का मिस करती हूँ। लिट्टी चोखा और क्या मतलब क्या बातें मिस करती हैं? कैसे? महाराजगंज की मुझे सबसे अच्छी बात पता है क्या लगती है? जब मैं जहाँ जाती हूँ वहाँ पे इतने लोग मुझे मिलते हैं जो कहते हैं आपके पापा ने हमारे लिए ये किया था, उन्होंने हमारी लड़ाई ऐसे लड़ी, उन्होंने फलानी चीज करी, उन्होंने ये सड़क बनाई। कई बार कहीं से सड़क पे जाती हूँ तो कहते हैं ये देखिए सड़क कितनी खराब हुई, उन्होंने बनाई थी हमारे लिए। बहुत जगह जाती हूँ कहते हैं हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत हो गया था, हमारे लड़के का एनकाउंटर होने वाला था। ऐसी बहुत सारी बातें। मतलब महाराजगंज में तो मैं जब जाती हूँ तो मुझे लगता है कि कितना उनके बारे में था जो मैं जानती नहीं थी। इतना गर्व होता है उनकी बेटी होने पर। बहुत मजा आता है महाराजगंज में। जब मैं ऑफिस में थी
और मेरे मदर फादर बहुत जाना चाहते थे, बार बार महाराजगंज जाना है, घर जाना है, घर। तो मुझे लगता था क्या है भाई, यहाँ रहिए ना शांति से, ऐसे बहुत लगता। अम्मा भी मेरे डेथ के जस्ट पहले उन्होंने, नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, मुझे जाना है। क्या भाई, क्या आफत है। और अब जब मैं जाती हूँ तो मुझे भी लगता है नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे घर भी है खैर फार्म पे, तो बहुत सुंदर सा है, वहाँ पे तालाब है, दो ये वो, बहुत अच्छा लगता है, डॉग्स वगैरह है। पर बचपन मिस करती हूँ? बचपन में मैं वहाँ नहीं रही हूँ, बचपन तो मेरा लखनऊ में बीता है। अच्छा, लखनऊ में बीता है। गर्मियों की छुट्टियों में जाते थे अच्छा, पापा के साथ, बट आना जाना रहता था, पर बचपन मेरा लखनऊ में बीता है। मुझे लखनऊ भी, जैसे लखनऊ इज अ फीलिंग, लोग कहते हैं ना लखनऊ, तो मुझे लोग कहते, मैं तो कहती हूँ लखनऊ से बेहतर खाना, लखनऊ से बेहतर लोग, लखनऊ से बेहतर तहजीब कम जगहों की। तो लखनऊ आप कितने साल रही? मतलब सारी स्कूलिंग लखनऊ से हुई, बचपन से लखनऊ में रहे। अच्छा, आपका जन्म भी लखनऊ में हुआ? हाँ, अच्छा, महाराजगंज बाद में। महाराजगंज तो पापा की कंस्टिट्यूएंसी थी, और क्योंकि हम लोग बांसगांव के थे तो वहां जाना बहुत होता था, फार्मिंग थी उस सारे इलाके में। कैसा लगा आपको? मजा आया। आपने शायद पहली बार इतनी मैंने बात ही नहीं करी है किसी से। पर्सनल बात तो नहीं करी है? नहीं। पॉलिटिकल तो बहुत कम ही रही है। पॉलिटिकल बातें तो हो जाती है, पर्सनल नहीं होती है। काफी यादें ताजा कर दी आपने। थैंक यू सो मच, इसीलिए मैं आया था, इसीलिए मैं आपको बोल रहा था कि मुझे टाइम आप जब आराम से चाहिए, आराम से टाइम मिल जाएगा तभी हम बात करेंगे। चलिए, थैंक यू, Thank you बहुत so मजा much. आया आपसे बात करके। थैंक यू।